नमस्कार, मेरा नाम अनीता है और बिहार एस्टेट 2019 में निकली शिक्षक पात्रता परीक्षा की मैं मेरिट लिस्ट की अभ्यर्थी हूं और मैं अपना ये वीडियो मेरिट लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों की तरफ से बना रही हूं, क्योंकि हमारी मेरिट लिस्ट निकलने के सिर्फ 5 दिन बाद उस मेरिट लिस्ट को खत्म कर दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है। मैं इस वीडियो में आपके सामने अभी कुछ पॉइंट्स रखने जा रही हूँ, उन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए। 2019 में ये नोटिफिकेशन निकला, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2019 में ही इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टीचरों की नियुक्ति करना तय था। पॉइंट नंबर 3, ये नियुक्ति सिर्फ 37,000 शिक्षकों की होनी थी। पॉइंट नंबर 4, मेरिट लिस्ट विषयवार और कोटिवार बनाया जाना था। पॉइंट नंबर 5, केवल मेरिट लिस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थी को ही आगे जाने का मौका दिया जाना था। अब मैं बताती हूँ इस केस की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अभी मैंने आपसे बताया कि केवल 37,000 सीटों पे ही फाइट होनी थी, यानी 37,000 ही सीटें थी, लेकिन अब इस रेस में 80,000 छात्रों को क्वालिफाई करके शामिल कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट का जो कॉलम था उसको हटाने की बात की जा रही है। मेरिट लिस्ट बनाने के केवल 5 दिन बाद एक लेटर निकलता है 26 जून को 2021 को, और उस मेरिट लिस्ट को खत्म करने की बात की जाती है। वो भी वो मेरिट लिस्ट जिसकी नोटिफिकेशन में चर्चा थी, कि नोटिफिकेशन में बताया गया था मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, उसका क्या प्रोसेस होगा और आगे नियुक्ति कैसे होगी। और एक पॉइंट, ये एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम था, लेकिन इस एग्जाम को पात्रता परीक्षा का नाम दे दिया गया है। आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि आनंद किशोर जी, जो कि बोर्ड अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन का जिक्र किया हुआ है। वीडियो जरूर देखें। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली एसटीईटी परीक्षा विगत टीईटी परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होंगी। तो आपने देखा ये वीडियो जिसमें आनंद किशोर जी साफ कह रहे हैं कि ये जो एग्जाम था बाकी एग्जाम से अलग था, यानी ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम था, जिसका जिक्र इन्होंने वहां पे किया हुआ है वीडियो में। साथ ही उन्होंने कोर्ट में हलफनामा भी दिया हुआ है जिसमें साफ कहा गया था कि ये एग्जाम विगत परीक्षाओं से अलग है। मेरिट लिस्ट को खारिज किया। इस एग्जाम के होने के बाद इसके नियम और कानून को बदला गया। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से फिर से बताना चाहूंगी जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी ने साफ कहा है कि जिन छात्रों का इस एग्जाम में रिजल्ट आया है वो सभी नियुक्ति के पात्र हैं। पेपर 1 यानी 9th-10th में, और बाकी 8,000 कुछ है पेपर 2 यानी 11th-12th के लिए, इतने शिक्षकों की नियुक्ति लगभग पक्की एक तरह से समझी जाएगी। और इससे भी ये रिजल्ट जो, तो आपने ये वीडियो देखी जिसके माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का साफ कहना है कि जितने रिजल्ट आए हैं उन सब की नियुक्ति होना तय है। तो आखिर अब खेल समाप्त होने के बाद इसके नियम में बदलाव कैसे हो रहे हैं, आज ये लोग अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी साफ कह रहे हैं कि नियुक्ति 2021 यानी 2021 की दिवाली के पहले हो जाएगी, और 2021 की दिवाली के पहले ही हम छात्र इतनी मिठाई खा लेंगे कि हमें इस बार दिवाली की मिठाई फीकी लगेगी। वीडियो को जरूर देखें। कि उनको दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगे, हम लोग ऐसी व्यवस्था में लगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आप साकार भी कर पाएं, और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए और शिक्षा मंत्री के तौर पर आपने जो सोचा है वो आप करके दिखाएं, ताकि वाकई शिक्षा के क्षेत्र में बिहार और आगे बढ़े। और जो थोड़ी बहुत आपने कहा कि कभी आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, और मुझे लगता है मैंने शुरू में ही कहा, आपने देखा इस वीडियो में कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का साफ कहना है कि इस बार हमें दिवाली की मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, फीकी लगेगी हमें मिठाई। क्यों? क्योंकि हम दिवाली के पहले ही बहुत ज्यादा मिठाई खा चुके होंगे। किस खुशी में खा चुके होंगे? क्योंकि हमारी नियुक्ति हो चुकी होगी स्कूल में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग 15 अगस्त से पहले ही नियुक्ति पा चुके होंगे और स्कूल में झंडे लहरा रहे होंगे। तो आखिर इन शिक्षा मंत्री जी की बातों पे कितना भरोसा करें हम। साथ ही मैं अपने महिला अभ्यर्थी साथियों की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं बात की जाती है, लेकिन हम बेटियों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर 5 से 10 साल तो केवल एक नौकरी देने में लग जाते हैं, जबकि कई लोगों की शादियां भी हो जाती है बीच में, कहीं तो स्वर्ग सुधार चुके होते हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगती है। हम बेटियों के साथ कैसा न्याय हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। हमने सोचा था इस दिवाली में हम अपने घर का चिराग बनेंगे और अध्यापक बनके हम इस समाज में एक रोशन दिया जलाएंगे। ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया। ऐसे अंधकार में धकेला जा रहा है जहाँ पर बिहार का नाम रोशन होने जैसी बात कोई नजर आ नहीं रही है।
मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे मेरिट लिस्ट सभी छात्रों से ये अनुरोध करना चाहूंगी, मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी जो भी धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि हमारे जो ये कानून व्यवस्था में बैठे हुए जो लोग हैं, जिन्होंने ये कानून व्यवस्था संभाली हुई है, जिनके कंधों पे हम सब अभ्यर्थियों के भविष्य का भार दिया गया है, वो इस लायक नहीं है कि वो हमें नौकरी दे सकें। वो तो हमारे मुंह का निवाला छीनने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए आप सब आगे आइए, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, महिला अभ्यर्थी भी बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, क्योंकि अगर आज हम अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो शायद हम भविष्य में कभी भी सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। अगर आप सर उठा के आगे चलना चाहते हैं तो इन आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। अनिल जी, जो कि हमेशा एस्टेट मेरिट लिस्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका साथ आप सबको जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक कार्य कर रहे हैं और संवैधानिक कार्य करना ही हमारे हितों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सरकार तो असंवैधानिक काम करने से नहीं चूक रही है। क्योंकि अगर वो आज असंवैधानिक काम नहीं करती तो शायद विज्ञापन के नियम और शर्तों को जो हमने मान के फॉर्म भरा था उससे आज वो नहीं मुकरती। जब भी हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने मेरिट की लिस्ट की बात आती है, और मेरिट लिस्ट में आज हम आ भी चुके हैं और आज मेरिट लिस्ट दरकिनार कर दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का संविधान। हम बिहार एसटीटी 2019 मेरिट लिस्ट के छात्रों को सबको मिलके इस आंदोलन में भाग लेना है। जो भी आंदोलन हो रहा है उन सब में आपको शामिल होना है। अगर आप शामिल नहीं हुए तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये बिहार है, ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी नियुक्ति एक आंदोलन के बिना नहीं मिलती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही आंदोलन की बात मैं नहीं बोलूंगी, यहाँ पर हजारों आंदोलन आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि आप 94,000 जो टीचरों की बहाली चल रही है उनका केस ही देख लीजिए। आज भी वो आंदोलन करने जा रहे हैं, जबकि लास्ट चरण आ चुका है, तभी भी वो आज आंदोलन के ही रणनीति बना रहे हैं। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। हम तो 2019 वाले हैं, वो हमसे भी पहले वाले हैं, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई, लेकिन हमें अपनी नियुक्ति के बारे में सोचना है। 7th फेज बाकी फेज से अलग था, ये कोई फेज नहीं था, ये एक फ्रेश विज्ञप्ति थी जिसकी बहाली होना तय था 2019 के एंडिंग तक। लेकिन आज 2021 आ चुका है, आज तक हमारी बहाली नहीं हुई है। तो आप सबको सोचना चाहिए इस बारे में, आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो भी आंदोलन के बारे में बात करते हैं आप उन चीज़ों से अप टू डेट रहे, ताकि आप आंदोलन में आएँ और समाज में हमारी नाक ना कटे, वैसी सिचुएशन आने से हम बच जाएं। आपने सुना होगा कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की कोशिश की जाए तो शायद बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है और उसको तोड़ना शायद मुमकिन भी नहीं हो पाता है। तो वही अगर एक अभ्यर्थी आज आंदोलन कर रहे हैं, साथ कुछ साथी भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ ना होने के कारण से हमारा आंदोलन बहुत ही कमजोर हो जा रहा है। जो हमारा आंदोलन इसलिए कमजोर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की कमी है। केवल 100-200 छात्रों से क्या होगा, यहाँ तो हजारों की भीड़ चाहिए। जैसे 94,000 शिक्षकों ने अपनी बहाली लेने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी, अप टू डेट नहीं रह रहे इन्फॉर्मेशन के साथ, आप कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, तो कैसे होगा। सोशल मीडिया ही एक जरिया नहीं है जिसपे आंदोलन करना चाहिए। आपने देख लिया, ट्विटर आपने सबने ज्वाइन किया हुआ है, ट्विटर पे आपने देख लिया, हैशटैग यूज किए, कई तरह के हैशटैग आपने यूज किए, क्या हुआ ट्विटर करके, कुछ नहीं मिला। इसीलिए जब तक फिजिकली पटना में आप प्रेजेंट नहीं होते हैं तब तक आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। किसी भी तरह से नहीं चूकना है, क्योंकि इस बार हमें जीत दिला के रखना है मेरिट लिस्ट को, क्योंकि आज अगर हम चूक जाते हैं तो ये गवर्नमेंट ऐसी है कि हमारे मुंह से हमारा निवाला छीन लेगी। आप मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? आपको चाहिए नौकरी, तो ठीक है, सपोर्ट कीजिए मेरिट का। वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। आई होप आपको मेरी सारी बातें वीडियो से समझ आ चुकी होंगी और आगे से आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। मेरे सब एस्टेट मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी को मेरी तरफ से नमस्कार।